बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में कई इलाके आज से पीर तक बारिश और गर्द आलूद हवाओं की जद में। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने खबरदार किया है कि आज से पीर तक मुमलिकत के बेशतर इलाकों में मौसम गैर मुस्तहकम रहने का इम्कान है। बयान में कहा गया है कि 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गर्द आलूद हवाएं चलने, गरज चमक के साथ बारिश, ज़ालाबारी और सैलाब के खतरात हैं। वार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ का कहना है कि असीर, बाहा, जज़ान और नजरान में आज से पीर तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अल सलील और वादी दौसार कमिश्नरियों में आज जुमे को बारिश मुतवक्के है। रियाज रीजन की बेशतर कमिश्नरियों और मक्का मुकरमा रीजन के मुख्तलिफ मकामात पर हफ्ते और इतवार को गरज चमक के साथ बारिश होगी, जबकि जुमेरात और जुमे को हाइल, अल कसीम, रियाज, अल शर्किया की बेशतर कमिश्नरियों और रफा कमिश्नरियां गैर मुस्तहकम मौसम की जद में रहेंगी। कौमी मरकज ने बयान में कहा है कि आज से तबूक, मक्का मुकरमा, हाइल, हुदूद शुमालिया, अल जोफ, रियाज, अल कसीम और अल शर्किया में गर्द आलूद तेज हवाएं चलेंगी। इनकी फी घंटा रफ्तार 50 किलोमीटर से ज्यादा होगी। गर्दो गुबार के बायस हद नजर महदूद हो जाएगी। बयान में कहा गया कि हफ्ते तक तबूक, अल जोफ और हुदूद शुमालिया में दर्जा हरारत 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम रहेगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने घरेलू अमले की इकामा फीस किस्तों में अदा करने के हवाले से वजाहती बयान जारी किया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक अबशर प्लेटफॉर्म का कहना है कि घरेलू मुलाजमीन की इकामा फीस किस्तों में अदा नहीं की जा सकती। एक मकामी शहरी ने महकमा पासपोर्ट से सवाल किया था कि क्या वो घरेलू मुलाजमीन की 6 माह की इकामा फीस अदा कर सकता है। उसने अब तक अपने घरेलू मुलाजिम की इकामा की तोसी नहीं कराई है। अबशर प्लेटफॉर्म की जानिब से जवाब में कहा गया है कि घरेलू मुलाजमीन की इकामा फीस किस्तों में अदा करने की सहूलत नहीं है। 1 साल की फीस यकमुश्त अदा करना होगी। याद रहे कि गैर मुल्की कारकुनान के वर्क परमिट से मुंसलिक इकामों के इजरा और तजदीद की फीस किस्तों में अदा की जा सकती है। कम से कम 3 माह की एक बार अदा करना होगी। इससे घरेलू मुलाजिम और जो इनके दायरे में आते हैं मुस्तस्ना हैं। अबशर पर वीजे की एक्सपायरी तारीख गलत जाहिर हो रही है, दुरुस्त कैसे कराएं। सऊदी अरब में विजिट वीजे के जवाबित पर अमल करना जरूरी है। कानून के मुताबिक विजिट वीजे की मुद्दत खत्म होने से कबल मुमलिकत से एग्जिट करना होता है। मुमलिकत में फैमिली विजिट वीजे 2 तरह के जारी किए जाते हैं। एक वीजा सिंगल एंट्री होता है जिसकी इंतहाई मुद्दत 180 दिन होती है। दूसरी किस्म के वीजे जिसे मल्टीपल एंट्री वीजा कहा जाता है, उसकी मुद्दत 1 बरस होती है। इस वीजे पर आने वाले 180 दिन खत्म होने से कबल मुमलिकत से एग्जिट करने के बाद दोबारा उसी वीजे पर मुमलिकत आकर मजीद 6 माह कयाम कर सकते हैं। जवाजात के ट्विटर पर विजिट वीजे के बारे में एक शख्स ने सवाल किया है कि मोबाइल ऐप पर अबशर अकाउंट के जरिए विजिट वीजे की मुद्दत के बारे में चेक किया तो एक्सपायरी की तारीख 2019 जाहिर हो रही थी, जबकि लैपटॉप पर अबशर प्लेटफॉर्म पर वीजे की एक्सपायरी मई 2023 दर्ज है। अबशर ऐप पर तारीख को दुरुस्त किस तरह कराया जाए। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इस सूरत में जब फनी मसला दरपेश हो, इसके हल के लिए अबशर के शोबाई टेक्निकल सर्विसेज से रुजू किया जाए, जिसका टोल फ्री नंबर 9200204005 है। इस नंबर पर कॉल करके अपने मसले को बयान करें, जिसे हल कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि बाज़ औक़ात मोबाइल ऐप पर फनी खराबी की वजह से मालूमात गलत ज़ाहिर हो जाती हैं, जिन्हें हल करने के लिए दफ्तरी औक़ात के दौरान टेक्निकल सर्विसेज के शोबे से रुजू किया जाता है, जहाँ मौजूद एहलकार मसले को फौरी हल कर देते हैं। विजिट वीजे को इकामा में तब्दील करने के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि अहलिया और बेटी को विजिट वीजे पर बुलाया है, यहाँ टीचर के तौर पर मुलाजमत करता हूँ। सुनने में आया था कि टीचर के पेशे पर मौजूद अफराद के लिए ये सहूलत है कि वो अपनी अहलिया को जो विजिट वीजे पर मुकीम है उनको इकामा में तब्दील करा सकते हैं। क्या ये दुरुस्त है? अगर हाँ तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि विजिट वीजे पर आने वालों को चाहिए कि वो मुकर्रर मुद्दत के खत्म होने से कबल वापस अपने मुल्क रवाना हो जाएं। विजिट वीजे को इकामा में तब्दील करने के लिए कानूनी तौर पर कोई गुंजाइश नहीं है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब के इमिग्रेशन कानून में विजिट वीजे की मुद्दत में माहाना बुनियाद पर तोसी कराई जाती है। विजिट वीजे की इंतहाई मुद्दत खत्म होने से कबल विजिटर्स के लिए लाजमी है कि वो मुकर्रर मुद्दत के दौरान अपने मुल्क वापस लौट जाएं। बसूरत दीगर इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाते हैं और उनका मुमलिकत में कयाम गैर कानूनी शुमार होता है।
इमिग्रेशन कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और सजा से बचने के लिए लाजमी है कि वीज़ा ख़त्म होने से कबल मुमलिकत से रवाना हो जाएं। इनफरादी विजिट वीज़े दो तरह के होते हैं, जिनमें सिंगल एंट्री वीज़ा जबकि दूसरा मल्टी एंट्री वीज़ा है। मल्टी एंट्री वीज़ा 1 बरस के लिए होता है, जिसमें यह लाजमी होता है कि 180 दिन पूरे होने से कबल विजिट वीज़े पर आने वाले अफराद मुमलिकत से एग्जिट करें। पहली बार एग्जिट करने के बाद दोबारा आने की सूरत में उनका क़याम मज़ीद 180 दिन के लिए होगा। ताहम इसके लिए हर माह इन्हें वीज़े की तजदीद कराना होती है, जिसकी फीस 100 रियाल माहाना होती है। इसके अलावा तिब्बी इंश्योरेंस हासिल करना ज़रूरी होती है। मेडिकल इंश्योरेंस के लिए लाजमी है कि ऐसी कंपनी की पॉलिसी ली जाए जो सऊदी मरकजी बैंक और इंश्योरेंस काउंसिल में रजिस्टर्ड हो और नेटवर्क के जरिए जवाजात के सिस्टम से भी मरबूत हो। गैर रजिस्टर्ड कंपनी से मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करने वालों के विजिट वीज़े की मुद्दत में तोसी नहीं की जाती जब तक वो ऐसी कंपनी से पॉलिसी हासिल न करें जो जवाजात में रजिस्टर्ड हो। बाज़ अफराद गैर रजिस्टर्ड कंपनी से मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करते हैं और वीज़े की मुद्दत में तोसी न होने पर इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। आखिरी अशरे में उम्रा बुकिंग की सहूलत दस्तयाब। वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में उम्रा बुकिंग की सहूलत मौजूद है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा है कि आखिरी अशरे में उम्रा करने के ख्वाहिशमंद तवक्कलना और नस्क ऐप पर बुकिंग करा सकते हैं। वज़ारत ने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान एक शख्स को एक मरतबा उम्रे की इजाज़त है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उम्रे का मौका फराम करने के लिए तकरार को मना किया गया है। इलावाज़ी उम्रा ख्वाहिशमंद के लिए ज़रूरी है कि जो वक्त दिया गया है उसी की पाबंदी की जाए। वज़ारत ने कहा है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में उम्रा के ख्वाहिशमंदों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने लिए मुनासिब वक्त का इंतखाब करें। मिस्री खातून का खाना काबा में तवाफ के दौरान इंतकाल। मिस्र की अस्यूत यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल अनीम अल खतीब की अहलिया हब्बा अल क़बानी मस्जिदुल हरम में तवाफ के दौरान इंतकाल कर गई हैं। मिस्री खातून के खावंद डॉक्टर मस्जिदुल हरम में अपनी अहलिया के इंतकाल पर सोशल मीडिया पर ताज़ियती पोस्ट की जो वायरल है। अल अरबिया और मिस्री जरीदे अल सबू के मुताबिक मिस्री खातून को मक्का मुकरमा के अल शराय कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया है। सियाती कंपनी के मालिक आदिल अल फतू ने बताया है कि हब्बा अल क़बानी का इंतकाल रमज़ान की इसी तारीख को हुआ जिस रोज़ कई साल कबल उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था। आदिल अल फतू ने बताया कि मिस्री खातून ने हमारी कंपनी के तवस्सुत से उम्रा पैकेज हासिल किया था। मस्जिद नबवी रियाजुल जन्ना की ज़ियारत कर चुकी थी। हिबा अल क़बानी के एक अजीज़ ने बताया कि वो 5 बच्चों की माँ थी। उम्रे के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने पर इंतकाल हुआ। वो रोजे से थीं और उम्रे पर जाने से कबल उनकी ये ख्वाहिश थी कि मक्का मुकरमा में उन्हें मौत आए। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।